Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत बड़े बड़े ही अद्भुत मोड़ पर है। महाप्रभु नीलाचल में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी उत्तेजना, उनकी आसक्ति, उनकी स्पीड भगवान के दर्शन करने की, भगवान को पाने की अतुल्य है। उसकी कोई तुलना नहीं है। भाग के जगन्नाथ जी का आलिंगन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाग के पहुंचेंगे तो तब जब भावनाएं साथ देंगी, जब शरीर साथ देगा। ये तो इमोशन से इतने अप्लावित हैं, इतने आच्छादित हैं, इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि वहां तक तो चल भी नहीं पा रहे, बेहोश होकर जमीन पे गिर चुके हैं। अब जमीन पे पड़े हैं, बिल्कुल जैसे बेहोश हैं, कोई होश नहीं। जगन्नाथ जी सामने हैं, लीला कर रहे हैं। पहरेदार इनकी पिटाई करने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबको मना किया, रुको। ये तो सन्यासी शिरोमणि है, इसके जैसा अद्भुत सन्यासी मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा विचार कर रहे सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है अपने कंधों पे लेके इनको मेरे घर ले चलो। तो हम कल की क्लास में पहरेदारों की महानता, पहरेदारों के सौभाग्य की चर्चा कर चुके हैं। क्या सौभाग्य होगा कि महाप्रभु को अपने कंधों पर उठाने का अवसर प्राप्त हो। ये अवसर तो हनुमान जी को प्राप्त हुआ था, राम लक्ष्मण को उठाने का, और किसी को प्राप्त नहीं है। ये सारा संसार उन्हें हृदय तक लाने का प्रयास करता है, केवल हृदय तक, इससे ऊपर तो जाते नहीं। हनुमान जी के कंधों पे बैठे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये पहरेदार लेके जा रहे हैं महाप्रभु को। जब वे सिंह द्वार पर पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु, मुकुंद आदि भक्त भी आ पहुंचे। अब सिंह द्वार से निकल रहे हैं। जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं उनको मालूम है 4 द्वार हैं वहां। जो प्रमुख द्वार है वो सिंह द्वार है। तो सिंह द्वार से या सिंह द्वार तक जब पहुंचे तो तब तक नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और बाकी जितने भक्त साथ गए हैं वो भी वहां तक आ गए। प्रत्येक व्यक्ति महाप्रभु को उठाने के लिए उत्सुक था। अब सब लोग चाहते थे स्पर्श हो जाए। शुद्ध भक्त का तो स्पर्श मात्र बहुत पावरफुल है। प्रत्येक व्यक्ति महाप्रभु को उठाने के लिए उत्सुक था, इसलिए लोग उन्हें चींटियों के दल की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ को बढ़ाते चले गए। है ना, जैसे मान लो इधर से इधर, सामने वाले ने उसका, सामने वाले, तो ऐसे करके इन एयर ट्रांसपोर्टेशन।
हवा में ही ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। लोगों की भीड़ महाप्रभु के पीछे पीछे सार्वभौम के घर पहुंच गई। अब महाप्रभु को लेके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए हैं, तो वो अकेले नहीं गए हैं, लोग भी बहुत गए हैं, बड़े बड़े अच्छा सन्यासी है, बेहोश हुआ हुआ है। और लोगों की भीड़ को बाहर रखने के लिए द्वार बंद करना पड़ा, दरवाजा बंद कर दिया, बाहर रहो। महाप्रभु के अनुयायियों को देखकर सार्वभौम अत्यंत प्रसन्न हो गए। सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करने करके उन्होंने सबको आसन दिया, सबको बैठाया, जितने भी महाप्रभु के साथ आए। महाप्रभु की पहचान को लेकर उनकी सब शंकाओं का समाधान हो चुका था। अभी तक तो वो उनके जितने भी डाउट आ रहे थे वो सब समाधान हो चुका है। अभी तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सोचा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, जिस व्यक्ति की महिमाओं से वेद शास्त्र भरे पड़े हैं आज वे मेरे घर आए हैं। नित्यानंद प्रभु को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण धूलि अपने सर पर लगाई। तब सार्वभौम ने महाप्रभु के अनुयायियों के साथ कुछ सेवकों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भेज दिया। थोड़े हिचकिचाते हुए इन सेवकों ने भक्तों से निवेदन किया, कृपया जगन्नाथ जी के सामने शांत रहना, अपने गुरु के सम्मान उत्तेजित ना हो जाना। आपके गुरुदेव तो बेहोश हो गए देखकर उनको, आप थोड़ा शांत रहना। क्यों, सबको पता जैसा गुरु वैसा चेला, है कि नहीं? ऐसा पाया गया है, वो शिष्य जो गुरु का निकटतम संग करते हैं हृदय से, शरीर से नहीं, उनकी भी बहुत सारी आदतें, बहुत सारी अच्छाइयां इनके अंदर प्रकट होती हैं। आप जिसका संग करोगे आप वैसे हो जाओगे, यही एसोसिएशन है। जिसका संग करोगे, आप किसी कपटी का संग करोगे तो कपट आ जाएगा, किसी शराबी का संग करोगे तो शराब पीनी आ जाएगी, किसी जुआरी का संग करोगे तो जुआ खेलना आ जाएगा, और वहीं किसी भक्त का संग करोगे तो आपको भक्ति आ जाएगी। तो कई बार हम आ तो जाते हैं लेकिन संग करना नहीं आता। संग करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संग होगा कैसे? जब उनके हृदय को समझेंगे। संग होगा जब उनकी एक्टिविटीज को देख के अपने सौभाग्य की चर्चा करेंगे। संग होगा जब हम हृदय से एडमायर करने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे, देन यू विल बी एबल टू डू। अभी हम इस संसार की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, समझिए आप इस बात को। मान लीजिए किसी भक्त ने, किसी व्यक्ति ने कोई चीज खरीदी है, और जैसे ही आप वो चीज देखते हो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो बहुत सुंदर लग रही है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, तुरंत आपके हृदय में भी उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। आप जिसको अप्रिशिएट करते हो, एडमायर करते हो, क्या होगा? हमें भी उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही जागृत हो जाएगी। हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। इट इज ऑटोमेटिक, इनबिल्ट सिस्टम है हमारा। अब अगर हम किसी मटेरियल चीजों की अप्रिशिएट करते हैं, मटेरियल चीजों को एडमायर करते हैं, तो आप मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, भले मुख से कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन हृदय तो चीजों पर ही लटका रहेगा। हृदय चीजों पर ही लटका रहेगा।
क्यों? अप्रिशिएट तो उसे ही कर रहे हैं, हृदय से एडमायर कर रहे हैं उस चीज को। और वहीं अगर आप आध्यात्मिकता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता या आध्यात्मिक गुणों को अप्रिशिएट कर रहे हो, टॉलरेट करने की स्पिरिट को एडमायर कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये गुण, अब आप संग कर रहे हो उस चीज का। केवल तन से नहीं, मन से भी संग हो गया है अब, आपके मन में चल रहा है। मन में चल रहा है, तो आप अब आप एसोसिएटेड हो उस चीज से। अब आपके अंदर वो गुण आने लगेगा उसको प्राप्त करने का भी, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम, इसलिए एक शास्त्र तो कहते हैं, व्हेन यू वांट टू गिव योर हार्ट टू समवन, गिव इट टू अ साधु। अपना हृदय हमारे किसी भक्त को दीजिए। क्यों? व्हेन यू गिव योर हार्ट टू अ साधु, वो उस हृदय को मांझ मूंझ के ठीक ठाक करके आपको वापस करेगा। When we start appreciating, genuine appreciation, genuine, आर्टिफिशियल नहीं, जेन्युइन। जेन्युइन एप्रिसिएशन का अर्थ है आपकी आंख ने कुछ देखा, मन ने उसको चबाया और कहा ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। घंटों मन में बड़ा अच्छा फील आने लगा, और फिर जाके शब्दों के माध्यम से वो व्याख्यान हुआ, जेन्युइन है। इनजेन्युइन कोई एनेक्डोट नहीं है, कुछ देखा ही नहीं, आंख देखती ही नहीं अच्छा ही, और क्योंकि सब बोल रहे हैं तो हम भी बोलते हैं। इनजेन्युइन एप्रिसिएशन वो केवल अहंकार बढ़ाएगी सामने वाले का, और आपका पतन करेगी। नॉन जेन्युइनिटी है तो संग होगा ही नहीं उस भक्त का, और आपने संग नहीं किया उस भक्त का या किसी का, तो फिर हमारे अंदर चेंज भी कैसे आएगा? तो हृदय से, अभी इनको पता है कि इनके संगी हैं, तो संगी हैं तो इनके जैसे ही होंगे, तो वो बेहोश हो गए हैं, वो उत्तेजित हो गए, भगवान को देख के समझ नहीं आया पास कौन है, इधर कौन है, ये कौन है, पत्थर पड़ा है, क्या पड़ा है, धड़ाम करके गिर गए, बेहोश हो गए। और ये बोल रहे हैं भाई तुम लोग मत करना ऐसा। क्यों? क्योंकि संग से चीजें आने लगती हैं, अच्छी बात है। इसलिए कुसंग से बचने को शास्त्र कहते हैं। महाप्रभु भक्ति करने को तो बाद में कहते हैं, महाप्रभु की पहली आज्ञा क्या है? कुसंग या असत्संग त्याग, ए वैष्णवाचार। सबसे पहले तो कुसंग को छोड़िए। क्या करें प्रभु जी, छूटता ही नहीं, वही तो हमें अच्छा लगता है। आजकल तो मोबाइल इतना बड़ा कुसंग है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या ऐसे लोग जिनको ये सब पसंद है बहुत ज्यादा, यश, धन, इत्यादि इत्यादि। तो असत्संग त्याग, महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन ही पहली है कि हमें पहले तो गलत संग को छोड़, भक्त का संग बाद में करना, पहले अपना असत्संग देखो। हालांकि भक्त के से पता लगता है असत्संग क्या है। तो विचार करना चाहिए हमको, हमारा, हम कुसंगी तो नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्य, मत्सर्य जिनका बड़ा हुआ है, उनके संग तो नहीं कर रहे।
वो भक्त जो, जिनके पास खाली समय है ही नहीं, क्यों? उन्होंने अपना सारा समय कृष्णमयी एक्टिविटीज से भरा हुआ है। भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, श्रवण करने के प्रति बहुत लालसा है। चैतन्य चरितामृत कहती है दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम कीर्तन, हरिस्मरण, कीर्तन, स्मरण या श्रवण। श्रवण करना, श्रवण करके हम सेवा का भाव विकसित कर सकते हैं। सो केवल श्रवण भी नहीं, श्रवण के बाद सेवा। कैसी सेवा? जैसी कही गई। तो ये बड़ी डीप एनालिसिस है, मैं अभी इस रास्ते नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ विचार करने की बात है कि असत्संग को त्यागना है। जिनका समय अधिकतम भौतिक संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए है, अधिकतर समय भौतिक संसार में उपलब्धि प्राप्त करना, भौतिक संसार में धन प्राप्त करना, अपना भविष्य की चिंता करना, स्त्री संग करना, इत्यादि इत्यादि, और साधु के नाम पे असाधु। असाधु वो क्या करते हैं? आजकल आप देखते हो कितने सारे मार्केट में लोग अपने को साधु बोलते हैं, साधु साधु साधु। वो भक्ति को लपेट के बेचते, बोलते मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, और हर सेवा, वो सेवा अपनी कर रहे हैं पर नाम देंगे सेवा हो रही है, दिस इज सेवा। अरे काहे की, कहाँ है ये सेवा? इस सेवा के भोक्ता कौन है? भोक्ता मैं ही हूँ प्रभु जी। तो फिर सेवा कहाँ है वो? फिर तो वो कर्म है, सकाम कर्म है। सेवा का तो अर्थ ही वो है गुरु के माध्यम से मिली हो और वहां से हटा दिया जाए तो चुपचाप हट के कुछ और करने लगे, सेवा है। वो कोई और करेगा सेवा। तो वो यहाँ पर बताया गया अनुयायी का क्या भाव होता। अनुयायी मतलब वो बिल्कुल अपने, उसकी इच्छाएं बिल्कुल गुरु की इच्छाएं जैसी मिलती हैं, वो पक्का अच्छा अनुयायी है। शिष्य के चार चीजों के विषय में चर्चा ही हुई है चैतन्य चरितामृत में भी। जब महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो स्वरूप दामोदर भगवान को बोलते हैं कि अपने साथ किसी को ले जाइए, सेवक को ले जाइए अपना कोई। तो सेवक के चार गुण बताए गए वहां। स्वरूप कहे एहि बल भद्र भट्टाचार्य, तो माँ तो सुस्निग्ध बड़ो पंडित साधु आर्या। बोले इसको ले जाइए बलभद्र को। क्यों ले जाइए? क्योंकि इसके पास ये चार गुण हैं। अनुयायी पे चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा अनुयायी के गुण देख लेते हैं। चार गुण होने चाहिए शिष्य में। तोमा तो सुस्निग्ध, सुस्निग्ध आपको बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए। अपने साथ किसी को लेके जाओ तो उसके अंदर ये चार गुण देख लो पहले। तोमा तो सुस्निग्ध, एक तो आपसे बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए। महाप्रभु को बोल रहे हैं कि अपने इस शिष्य को ले जाओ, ये वाला शिष्य आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? आपसे बहुत प्यार करता है। अब कैसे पता लगता है कोई प्यार करता है? वो अपने आप को भूल जाता है। वो अपने आप को भूल जाता है। मुझे क्या अच्छा लगता है वो विचार नहीं करता। स्वामी को क्या अच्छा लगता है वो ये विचार करता है। उसकी नजर केवल स्वामी पे रहती है। तुम तो सुस्निग्ध, बहुत सुस्निग्ध, बहुत प्यार करने वाला है आपको।
हमेशा आपको देखता रहेगा। आपको प्रसाद चाहिए तो ये बिल्कुल पहले खड़ा होगा आपको प्रसाद देने के लिए। आपको पानी चाहिए, आपके लिए पानी, आप सोचोगे मुझे पानी चाहिए तो पानी का गिलास लेके खड़ा हो। ऐसा भक्त, उसने इतना प्यार कैसे, पता है व्हाट डू यू वांट। और इसे अपना नहीं पता है बस। इससे पूछो आपको क्या चाहिए, बोलता है मेरे को क्यों चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वो चाहिए जो, अभी अभी टाइम नहीं है, अभी अभी स्वामी खड़े हैं सामने, हनुमान की तरह, भगवान राम के सेवक हैं। कैसी सेवा करते हैं, लोग प्रलोभन देते हैं, आ जाओ हमारे यहाँ पे बैठ जाओ, ये करो, बोलते हैं स्वामी को रेस्ट करने का, दास को रेस्ट करने का समय नहीं है। अभी तो मैं भगवान राम की सेवा में निकला हूँ। अपने बारे में विचार ही नहीं करते, और हम अपने बारे से विचार हटाते ही नहीं है। अपना कंफर्ट, अपना रिलैक्सेशन, हमारे अपने बहुत काम है। हमारे अपने बहुत काम है प्रभु जी, अभी हमारे पास बहुत काम है। लेकिन जो प्रगाढ़ प्रेमे रही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार, उसको विचार ही नहीं, उतना प्रेमी है ये बलभद्र आपका, इसको इतना प्यार है आपसे कि अपने बारे में विचार ही नहीं करता। इसकी अपनी कोई योजना ही नहीं, अपना कोई प्लान ही नहीं है। आपका जो प्लान है वही इसका प्लान है। सोचिए कितनी जबरदस्त बात है ये। हनुमान जी का अपना कोई प्लान सुना कभी आपने? भगवान राम कह रहे चलें, उनका अपना प्लान है, नहीं आज मैंने किसी किसी के यहाँ डिनर पे जाना है प्रभु राम जी, आज मेरा किसी भक्त के यहाँ पे प्रोग्राम है। उसका अपना कोई प्लान ही नहीं है। सुस्निग्ध है। बहुत मुश्किल है ऐसा भाव प्रकट करना, बहुत मुश्किल है। तो सुस्निग्ध होना चाहिए, बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए। तो बता रहे हैं ये बहुत प्यार करता है बलभद्र आपको। तो तुमा तो सुस्निग्ध बढ़ो, फिर पंडित है, पंडित है। इसको सब शास्त्र पता है, इसको बहुत नॉलेज है, ये आपकी हेल्प करेगा। इसको नॉलेज है, पंडित है, बुद्धिमान है। आपकी सेवा में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये सेवा में दिमाग लगाएगा। कई बार जो भक्त हैं वो मास्टर पे डिपेंडेंट इतना हो जाते हैं, बोलते हैं बुद्धि भी आप ही दीजिए। अब मान लो कोई सेवा दी गई किसी को कि आप प्रभु जी ये काम करा लीजिएगा, वो बोलते हैं कैसे होगा, फिर उनको बताओ ये ऐसे होगा, फिर वहां तक पहुंच के बोलेंगे अब कैसे होगा, अब क्या करूं, उसको फिर बताते हैं अच्छा ऐसे कर लो, अब क्या करूं, वो कहते हैं भैया तू रहने दे मैं ही कर लेता हूँ। मैंने, तुम रहने दो, हम ही कर लेंगे भाई। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पहले बता रहे स्वरूप दामोदर कि आप जो सेवा दोगे आपको बस सेवा देनी है, उसके बाद भूल जाइए, ये अपने आप दिमाग लगाएगा। पंडित बुद्धिमान है, ये सेवा सॉल्व करके लाएगा आपकी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम भी तुम्हें देगा, तुम ही सॉल्व करो, अपनी तो करो ही करो, मेरी भी करो करो, अपनी जो सेवा दी है ना उसकी प्रॉब्लम भी आप ही को सॉल्व करनी है। नहीं सॉल्व करा, हाँ अगर कहीं अटकते हैं तो हमें पूछना चाहिए, सच्ची बात है। लेकिन बात बात पे अटकते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है, सच्ची बात है। तो पंडित है, इंटेलिजेंट है, ही विल सर्व यू। वो आपको सॉल्यूशन लेके आएगा, चुनौतियों का भी, आपकी सेवा में जो आएंगी।
तो तुम तो सुस्निग्ध बड़ो पंडित। तीसरा बोला साधु है। साधु मतलब इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपकी सेवा मिली तो ये उस भक्त को भी मारेगा, उस भक्त को भी तोड़ेगा, उस भक्त को भी मुझे मिली है, मुझे मिली है, मुझे मिली है, नहीं। सारे वैष्णवों के साथ इसका संबंध अच्छा है। साधु आदमी है, बहुत विनम्र है, किसी के पैर पे पैर नहीं रखता, बड़े प्रेम से स्वीकार करता है, किसी के ऊपर भड़कता नहीं, किसी को डांटता नहीं। तुम तो सुस्निग्ध तो बड़ो पंडित साधु, साधु व्यक्ति है। जैसे कभी बोलते हैं ना, किसको बोलते हो, अरे वो तो बड़ा साधु आदमी है, शांत स्वभाव है, सारे भक्तों से इसका मिलन जुलन है। ऐसा नहीं कि ईगो में बैठा रहता है, अहंकार है, कुछ नहीं है, बड़ा विनम्र साधु है। तो बड़ा पटु है व्यवहार में भी, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता लगे जिनको सेवा दी है, जैसे कई बार हम सेवा देते हैं, या हमारे सीनियर सेवा देते हैं, या कोई भी सेवा देता है, तो सेवा दी थी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप, पता लगा एक प्रॉब्लम थी, अब 500 प्रॉब्लम वापस आ रही हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बुलाया था, अब आपकी वजह से 500 प्रॉब्लम और आने लग गई। क्यों? आपका व्यवहार ऐसा है। तो यहां पर स्वरूप दामोदर बिल्कुल भगवान के अंतरंग पार्षद है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं साधु भी है। आप इनको जो सेवा दोगे, उस सेवा से कोई किसी और भक्त के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबको संभाल के चलेगा, सबको संभाल के चलेगा। नहीं तो कई बार होता है ना, सेवा लीडर की कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, है ना, वो भक्ति कंप्लेंट आता है, कोई करता है, कोई और कंप्लेंट है, ये प्रभु जी ऐसे हैं, ये माता जी ऐसी हैं, ये ऐसे हैं, कितनी कंप्लेंट्स आती, केवल व्यवहार की वजह से। लेकिन ये बलभद्र भट्टाचार्य को ले जाइए, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो पहला क्या है? आपसे प्रेम करता है। पहली क्वालिटी तो आपसे प्रेम करने वाली होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मान लो उसका व्यवहार अच्छा है, सब भक्तों से अच्छा व्यवहार है, आपसे ही नहीं है, फायदा क्या? नो नीड। जो प्रेमी नहीं है तो आपकी सेवा क्या करेगा? उसकी बुद्धिमानी का काम क्या? नो नीड। तो सबसे पहली क्वालिटी सुस्निग्ध, प्रेम बहुत करता है, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा, ढाल बन के खड़ा रहेगा। फिर पंडित भी है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। आप जो सेवा दोगे उसको इंटेलिजेंटली सॉल्व करके लाएगा। तीसरा, जब सॉल्व करने जाएगा, ऐसा नहीं है कि कई वैष्णवों को ठोक देगा, नहीं, साधु व्यक्ति है। और चौथा है आर्य, स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, इसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। तो ये चार गुण अनुयायी में होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा, चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे, मध्य लीला 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। हाँ, तो बड़े बहुत सुंदर क्वालिटी बताई गई है। तो हमें आप ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी कब आएगी। क्या मैं इतना प्रेम करता हूं? दूसरा, क्या मैं इंटेलिजेंट हूं? क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूं चीजों का, नहीं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं या प्रॉब्लम क्रिएटर हूं? और तीसरा, क्या मेरे स्वभाव से बाकी भक्त प्रसन्न है? और चौथा, क्या मुझे थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल गुण
टॉलरेट करना जैसे स्पिरिचुअल गुण है, महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने 8 श्लोकों में टॉलरेट करने की स्पिरिट को दे के चले गए। सोचिए, अगर आपको किसी ने कोई कहे कि मुझे भक्ति का सार बताइए 8 लाइनों में, उसमें से एक लाइन टॉलरेंस पे हो, कितनी बड़ी बात है। एक लाइन विनम्रता पे हो, भक्ति की तो बात ही अलग हो रही है अभी। मतलब 8 मेन श्लोकों में तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के भाव में हैं, वो अगर कुछ कह के जाएं, 8 चीजें बता के जाएं बस, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। उनमें से भी हमारे आचार्य बोलते हैं ये वाला श्लोक सबसे बड़ा है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्पिरिचुअली एडवांस होना चाहिए डिवोटी को। तो यहाँ वो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं, वापस आते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। कृपया जगन्नाथ जी के सामने शांत रहना, अपने गुरु के समान उत्तेजित नहीं हो जाना। यदि आप सब मंदिर में शांत रहने का वादा करते हो तो हम आपके साथ जाएंगे। जब आपके गुरु धरती पर पछाड़ खाकर गिरे, उस समय केवल भगवान की कृपा थी कि श्री विग्रह नीचे नहीं गिरे। यदि अन्य को इतनी तीव्रता से गिरा होता तो तत्क्षण उस स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती। बोल रहे जगन्नाथ जी की कृपा है कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच गए, नहीं तो मर जाता कोई और होता तो। ये सुनकर सारे भक्त हंसने लगे। सब क्यों हंस रहे हैं? उनको मालूम है जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ हैं, कैसे मर जाते हैं। हंस रहे हैं सब, उनकी कोई बात नहीं। उनके सेवकों को विश्वास दिलाया कि मंदिर के भीतर वे सामान्य व्यवहार करेंगे। तो सारे भक्तों ने बोला आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे करेंगे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेते समय पुजारी ने भक्तों के गले में भगवान की प्रसादी माला पहना दी। कितने सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली तो हैं ही, महाप्रभु के नित्य संगी हैं। तो जगन्नाथ जी की जो मालाएं थी वो सब भक्तों को पहनाई गई। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लौटकर भक्तों ने देखा कि महाप्रभु अभी तक अचेत अवस्था में लेटे थे। सार्वभौम महाप्रभु के चरण कमलों के पास बैठ गए और सारे भक्त उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भक्तों को तो पता है कैसे जागेंगे, सार्वभौम को थोड़ी पता है, वहां तो महाप्रभु बेहोश हैं अभी। पर भक्तों ने सोचा इसी इतना ही समय थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो ये जागेंगे फिर चालू, थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। आते ही अब भक्तों ने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दिया। वस्तुतः महाप्रभु को अचेत हुए 9 घंटे से अधिक बीत चुके थे। 9 घंटे हो चुके थे महाप्रभु को अचेत हुए। अब 9 घंटे बाद कीर्तन शुरू हुआ है। जैसे कीर्तन शुरू हुआ तभी अचानक उनकी चेतना लौटने लगी। पूर्ण चेतना आने पर उन्होंने भक्तों को कीर्तन करते देखा। उन्होंने पूछा कोई मुझे बताओ कि क्या हुआ। महाप्रभु जागे, आंख खोली है, बोले बताओ क्या हुआ अभी। सारे भक्त शांत खड़े थे। तब नित्यानंद प्रभु बोले आप मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए थे और उनका दर्शन करते समय अचेत होकर गिर पड़े थे। ईश्वर की इच्छा से उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर में ही थे। वे आपको उसी अचेत अवस्था में अपने घर ले आए हैं। ये हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जो आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का परिचय देने लगे। और पहला ही कार्य सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया है, सेवा महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठे और भट्टाचार्य का आलिंगन करते हुए बोले
भगवान कितने दयालु हैं कि वे मुझे आपके घर ले आए। मैं सोच ही रहा था कि किस प्रकार मेरी भेंट आपसे होगी और मुझे आपका संग प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते समय मेरे चित्त में उनका आलिंगन करने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। सौभाग्य से आप वहां थे और मेरी रक्षा की। आज से मैं गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर ही दर्शन किया करूंगा। आगे जाऊंगा तो मैं होश खो दूंगा। आप जब सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गरुड़ स्तंभ आता है। तो महाप्रभु हमेशा गरुड़ स्तंभ के पीछे से इस दिन के बाद दर्शन करें, आगे गए ही नहीं कभी। उसके दो कारण। पहला तो ये कारण कि उनको लगता था मैं आगे जाऊंगा तो मैं तो सीधा फिर जगन्नाथ जी के गर्भगृह में घुस जाऊंगा, कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा मेन कारण, ये तो बाहरी कारण है, दुनिया को बताया करते थे जो। दूसरा कारण, वो अपने आप को इतना गिरा हुआ या विनम्र मानते थे। वो कहते थे मेरे जगन्नाथ जी मेरा दर्शन क्यों करेंगे? मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूं, लेकिन जगन्नाथ जी मेरा दर्शन कब करेंगे? तो वो गरुड़ जी के पीछे खड़े होते थे कि शुद्ध भक्त के पीछे खड़े होने में बेहतर है। जब जगन्नाथ जी गरुड़ के दर्शन करेंगे तो उनकी आंख मेरे पे भी पड़ी जाएगी, क्योंकि मैं साथ खड़ा हूं। इसलिए मैं गरुड़ जी के पीछे रह के दर्शन करा करूंगा। ये महाप्रभु का अंतरंगा भाव है। हम इस भाव को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम उत्तम भक्तों को आगे रखते हैं, खुद पीछे पीछे रहते हैं। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब उनके दर्शन करेंगे तो हम उनके साथ चिपक के खड़े होंगे, तो हमें भी दर्शन लाभ मिल जाएगा। वास्तव में ये विनम्रता है, अपने आप को विनम्र मानने की ये बहुत बड़ी सीख है। महाप्रभु हमेशा सिंह द्वार में गरुड़ जी के पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे कि जगन्नाथ जी गरुड़ जी को देखेंगे, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि जो मुझे देखें जगन्नाथ जी, मुझे क्यों देखेंगे जगन्नाथ जी? ऐसा विचार होना चाहिए हम सबका भी, कि हमें क्यों देखेंगे जगन्नाथ जी, हम इतने बड़े हैं हम। जगन्नाथ जी मैं आ गया, मेरे दर्शन कर लो, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। जगन्नाथ जी आपके दर्शन क्यों करेंगे? अरे हम उनके दर्शन लाभ लेने आए हैं। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के पीछे खड़े हैं, गरुड़ जी जैसे शुद्ध भक्त है। गरुड़ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हर वक्त भगवान का संग कर सकते हैं, भगवान को पीठ पे बिठा के चलते हैं। तो महाप्रभु ने कहा मैं गरुड़ जी के पीछे से दर्शन करूंगा। पीछे खड़े होके आप जाओगे आज जगन्नाथपुरी, तो महाप्रभु के पैर के निशान और महाप्रभु के हाथ के निशान आज भी गरुड़ स्तंभ पे मौजूद हैं। क्योंकि जब वो दर्शन करते थे तो पत्थर पिघल जाता था। आज भी वो पैर पिघले हुए, पत्थर पत्थर पिघले हुए, जहां उंगली रखते थे वो उंगलियां पिघली हुई, वो धसा हुआ है उतना गरुड़ स्तंभ। निशान है महाप्रभु की उंगलियों के और पैर के। वहीं जाके दर्शन करते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे कि पत्थर पिघल जाते थे। हम तो सिर्फ वो पिघली हुई स्थान का दर्शन कर सकते हैं बस, हमारा तो हृदय पिघल जाए बहुत बड़ी बात है। अभी तो अहंकारवश दर्शन करने जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। इसलिए भक्त लोग भक्तों के साथ ही दर्शन करने जाते हैं, अकेले दर्शन नहीं करते वो। नित्यानंद प्रभु गए इसीलिए सारे लोग गए दर्शन करने, नित्यानंद प्रभु नहीं जाते तो कोई भक्त नहीं जाता। हरिदास ठाकुर तो कभी गए ही नहीं दर्शन करने। भाव समझिए, मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर लिखते हैं प्रणीत भक्त संगे, प्रणीत अपने से एडवांस डिवो अपने भक्तों के साथ दर्शन करने जाना चाहिए।
प्रणीत भकत संगे। नहीं तो क्या होगा, से दर्शन लाभ ही नहीं होगा। हम तो देखेंगे, भगवान कैसे देखेंगे। ये मूड होना चाहिए। ये ऐसा महाप्रभु ने हमें समझाया, दिखाया, सिखाया। तो आलिंगन कर लिया सार्वभौम भट्टाचार्य का, कितना भाग्यशाली है। सेवा की और महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम, समय हो गया है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी भक्तों की जय। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। महाप्रभु पहली बार दर्शन करने गए जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं कि मुझे तो सार्वभौम भट्टाचार्य आपसे मिलने का बहुत मन था पहले। ईश्वर देखो मुझे आपके यहाँ ले ही आए। कल इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी आज की क्लास से? नीतू माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। प्रभु जी मतलब रियलाइजेशन भी है और लर्निंग भी है कि मतलब एक तो चीज प्रभु जी कि हमें जो भी चीज अपना मतलब हम भक्ति में सीख पा रहे हैं तो गुरु के माध्यम से ही सीख पा रहे हैं और शास्त्रों के माध्यम से सीख पा रहे हैं। प्रभु जी शास्त्रों को पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि बुद्धि उतनी अभी प्रखर नहीं है कि जो शास्त्रों को समझा जा सके। और प्रभु जी आज की सबसे बड़ी रियलाइजेशन यही है कि जब भी मतलब टेम्पल में मन होता है कि चलो मतलब बहुत दिनों को भगवान के दर्शन नहीं करके आए, चलो कर आते हैं। लेकिन प्रभु जी आज ये सीखने को मिला कि जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं तो अपने सीनियर्स के साथ जाएं, अपने गुरु के साथ जाएं, ताकि हम मतलब उनके सानिध्य में रह के भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकें। तो प्रभु जी मेरी रियलाइजेशन यही है, और कोशिश भी मैं मतलब यही करूंगी कि जब भी जाऊं तो अपने सीनियर्स के साथ जाऊं, एटलीस्ट उनकी एडवाइस लेके जाऊं ताकि मैं कुछ भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं। और प्रभु जी एक मतलब प्रभु जी क्वेश्चन मेरे मैं आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी श्री कृष्ण बुक पढ़ने की। प्रभु जी मेरे उसमें मतलब 85 चैप्टर चल रहा है प्रभु जी, उसमें क्वेश्चन है कि आप प्रभु जी पूछ सकती हूँ मैं अगर समय हो आप तो? पूछिए, अगर समय होगा मैं आज उत्तर दूंगा, नहीं तो हम फिर बाद में उत्तर देंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु जी 85 मतलब ये चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का लौटना। और प्रभु जी इसमें जो है मतलब एक मेरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ था इसमें कि मतलब वसुदेव जी भगवान की मतलब व्याख्या कर रहे हैं और उसमें पूछ रहे हैं कि सभी की आत्मा एक कोटि की है, मात्रा में कुछ महान है कुछ शूद्र है, किंतु गुणवत्ता में वो एक ही स्वभाव की है। प्रभु जी इसमें आत्मा की गुणवत्ता क्या है? ओके। आत्मा की गुणवत्ता है सतचित आनंद। आत्मा भी सत्य चित आनंद है, क्वालिटेटिव। क्वालिटी में सब एक जैसे हैं। क्वालिटी में तो जो आत्मा है और जो भगवान है वो भी क्वालिटेटिवली एक जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी में भेद है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि समुद्र की एक बूंद, या आप सोचिए सोने का एक 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने की क्वालिटी भी 100 किलो सोने की बराबर होगी क्वालिटी। वो भी सोना, ये भी सोना। लेकिन 1 ग्राम सोने से आपके गले का हार नहीं बन सकता। ऐसे ही हम गुण में भगवान जैसे ही हैं। क्वालिटी वही है, लेकिन क्वांटिटी, हम एक बूंद हैं वो समुद्र हैं। वो सुनामी ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते। तो सारे जीव सच्चित आनंद हैं। जो जीवात्माएं हैं वो सच्चित आनंद से बनी है। हमारी आत्मा जो सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी है ना, ऐसे धारण करती है। जो हमारी सटल बॉडी, आत्मा के ऊपर जो बॉडी है, सटल बॉडी अलग है। मन बुद्धि अहंकार से बनती है वो, लेकिन जो आत्मा है वो सच्चिद आनंद है। वो बिल्कुल वही है जैसे भगवान, लेकिन भगवान पूर्ण आत्मा है। हम उनके विभिन्न अंश हैं। अंश हैं हम, विभिन्न अंश।
भगवान के कुछ स्वांश होते हैं, स्वयं भगवान के अंश, पूर्ण अंश होते हैं, पूर्ण अंश, और कुछ विभिन्न अंश होते हैं। हम लोग जीवात्मा विभिन्न अंश हैं भगवान की, अंश है। गीता में भगवान कहते हैं ममेव अंशो, मेरे अंश हैं। जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरी तरह ही परमानेंट भी हैं जीव, मेरे अंश हैं। समझ में आया? तो जी हम जी गुण हैं, प्रभु भगवान जैसे ही हैं, हमारे पास उतने ही गुण हैं। और क्या है कि क्वांटिटी नहीं है। जी। और आपने जो पहला कहा, बिल्कुल ठीक बात है। हमें तीर्थ यात्रा या कहीं यात्रा करने से पहले या तो आज्ञा लेनी चाहिए या उनके सीनियर्स के साथ जाना चाहिए। हमारे आचार्यगण यही राय देते हैं, प्रणीत भकत संगे, ऐसे ही जाना चाहिए। बाकी मूड हमारा सही होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। पर ये बात तीर्थ यात्रा या कहीं बाहर जाने पे लागू होती है, अपने एरिया के सेंटर में या मंदिर में जाने पे ये लागू नहीं होती। वहां तो जाना चाहिए, लाभ लीजिए। वहां तो कितने प्रणीत भक्त दिखेंगे आपको, है कि नहीं? हरे कृष्ण। योगेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण विदुषी। दंडवत प्रणाम। समय है तो अभी पूछ कल हाँ पूछ जी, लूंगा। पूछिए पूछिए पूछिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, इससे लास्ट वाले लेक्चर में जैसे आप बता रहे थे कि जब महाप्रभु ने ध्वज ही देख लिया तो ध्वज देख के मतलब इतना उनको भाव आ गया कि, और जब भी वो, ऐसा नहीं है कि एक बार आएगा, जब भी वो देखते थे हर बार उनका यही होता था जब भी वो ध्वज देखते थे। तो उससे मैं देख रहा था भाई जी, जो आपने फिर बोला था कि वो जो फैमिलियरिटी जो हम ले लेते हैं उसमें फिर कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट करते रहते हैं। तो उससे मैं देख रहा था भाई जी कि हम सब, अब जैसे अभी मैंने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं जगन्नाथ जी के, तो वहाँ पे अगर पहली बार देखेंगे तो शायद वैसा कुछ हो, लेकिन बार बार में नहीं होगा। लेकिन जब महाप्रभु जब भी हर बार देखते तब वो, तो फैमिलियरिटी आ ही जाती है भाई जी। जब निकटतम जब संग करते हैं तो आ ही जाती है, मतलब ये मेरा बाय डिफॉल्ट नेचर है या क्या है। करेक्ट। भक्तों के साथ भी हो जाता है सबके साथ। इवन जब हम पास के सेंटर में भी जाते हैं तब भी फैमिलियरिटी, अच्छा हाँ भगवान यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो उस भाव से नहीं देखते जैसे हमने शायद पहली बार में दर्शन किए थे। और भक्तों से भी प्रभु जी ऐसे ही होता है। तो कैसे इस भाव से प्रभु जी, मतलब हम हर बार मतलब फेमिलियर ना हो, कैसे इससे बचा जाए? मेडिटेशन करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। 100 में से 100 व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होगा, 100 में से 100 व्यक्तियों के साथ फेमिलियरिटी होगी। लेकिन उनमें से कुछ होंगे जो मेडिटेट करके जाएंगे कि मुझे फेमिलियरिटी नहीं करनी है। दे विल नॉट बी एबल टू बिकम सो फेमिलियर, वो होना ही नहीं चाहेंगे। वो क्या करेंगे, वो अपने को बोलेंगे, वो मेडिटेट करके जाएंगे कि अभी मैं जा रहा हूँ, वैष्णव श्रेष्ठ से मिलने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सतर्क रहूंगा, बिल्कुल सतर्क रहूंगा। मेरे किसी हाव भाव से ऐसा नहीं लगे, एक दिन तो मैं कंधे पे हाथी रख दूंगा उनके, पता लगे। आई विल बी, मैं बिल्कुल सतर्क रहूंगा कि मेरी किसी बात से फैमिली। तो हम मेडिटेट करके जाते हैं, जब हम सीनियर से मिलने जाते हैं तो हम पहले बहुत मेडिटेशन दिमाग रखते हैं, दैट वी शुड बी, हाउ हाउ शुड वी नॉट बिकम फेमिलियर। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, हमेशा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, प्रॉपर एटिकेट्स, इसको मेडिटेट करना चाहिए हमको। नहीं तो हो जाएगा, अगर आप स्वतः ऐसे बिंदास हो गए, अरे कभी भी चले गए, कभी भी बैठ गए, कभी भी कर लिया, आप गलती करोगे एक दिन, जैसे इंद्र ने करी अपने गुरु बृहस्पति के प्रति। कभी ना कभी हो जाएगी, आज नहीं होगी 10 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद नहीं होगी 1 साल बाद होगी, 1 साल बाद नहीं होगी 10 साल बाद होगी, होगी जरूर। अगर आपने अपने आप को ठीक से संभाला नहीं। हमें संभालना बहुत जरूरी है अपने आप को।
इसलिए अपने को कंट्रोल करके बहना नहीं है और ना ही दिखाना है, देखो मुझे सब पता है, देखो मैं कितना अच्छे संबंध, देखो मेरा अरे फेमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ एक्टिविटीज से, हाँ, हमेशा कोशिश कीजिए नीचे बैठ के बात करेंगे, हाथ जोड़े होंगे, चेहरे की मुस्कुराहट होगी, रेवर्ड रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे, कभी भी ऊंची आवाज नहीं करेंगे। कुछ कुछ बातें ये परमानेंटली हमारे हृदय में घर करनी चाहिए। फिर जब धीरे धीरे ये आपका स्वभाव हो जाएगा, फिर नहीं होंगे आप। अब नित्यानंद प्रभु और ये चारों पांचों आप देखिए, हर बार अपनी वाणी में महाप्रभु को श्रेष्ठ बताते हुए करते हैं, हर बार अपने को जूनियर, अपने को नीचे, अपने को नीचे। तो उससे क्या होगा, फेमिलियरिटी हो ही नहीं रही। हर बार बोलते हैं आप स्वामी हैं, आप जैसा करना चाहें, आप ये हैं, हर बार ऐसी बात ही ऐसी करते हैं जिससे अपने आप को विनम्र प्रूव करते रहते हैं, हर बार अपने को विनम्र प्रूव करते हैं। फेमिलियरिटी कहां से हो जाएगी? फेमिलियरिटी तो तब होगी जब अपनी बात बड़ी रखते हैं, तो फेमिलियरिटी होती है। अपने को बड़ा प्रूफ करने की बात करते हैं उनके सामने भी, तब फेमिलियरिटी आती है, तब कैजुअलनेस आती है। लेकिन आप इन भक्तों से सुनिए ना, इन ये भक्त कैसे बात करते हैं महाप्रभु से, कभी नहीं आएगी फेमिलियरिटी। बाकी तो हर एक की अपनी मनोवृत्ति है, अपनी मनोवृत्ति है। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज कल बता रहे थे, अरे गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, बस गुरु तो बीज देता है, बस इतना ही काम है। भक्ति लता बीज, अब उसको सींचने का काम तुम्हारा है, गुरु की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आप उसको कैसे सींचते हो, श्रवण करते हो, कैसे जल देते हो, ये आपका काम है, गुरु का कोई काम नहीं है इसमें, ना गुरु का ना कृष्ण का। उनका काम था भक्ति लता बीज दे देना। अब आप बंजर जमीन पे उसे उगाते हो, नहीं उगाते, फ्रिज में रखते हो, डब्बे में बंद करके रखते हो उस बीज को, ये आप जानो। बोले ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है भक्ति देना, वो दे दी। अब तुम आगे जानो क्या करना है उसका, अप टू यू, यू हैंडल। और ना मेरी कोई जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इट इज नॉट कृष्णाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद क्या करना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बीज को संजो के रखें, फेमिलियरिटी से या उद्दंडता से या अपने अहंकार से उस बीज को जला ना दें, जला ना दें उसको। ये हमारे ऊपर है, इसलिए बुद्धि लगानी चाहिए हमको। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। इसी से आगे पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत बड़े जबरदस्त मोड पे है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। बहुत सुंदर लीला भी चल रहा है। महाप्रभु अभी जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो गए थे, तो बाकी भक्त भी कह रहे थे भी हमें भी जगन्नाथ को दर्शन करना है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ऐसे तो गुण नहीं है कि आप वहां पे जाके बेहोश हो जाओ। तो इसमें आपने ये बताया, जो शिष्य अपने गुरु की निकटतम संग करते हैं तो कुछ गुण उनमें भी आ जाते हैं। तो हमें संग करना आना चाहिए। गुरु की जो एक्टिविटी है, जो आध्यात्मिक एक्टिविटी है, उनका हमें गुणगान करना आना चाहिए, तभी हम कुछ संग कर पाएंगे। तो शास्त्र में भी यही कहते हैं कि जब किसी को हृदय देना होता है तो हमें किसी साधु को ही हमारा हृदय देना चाहिए। और इसमें गुणगान में अपने जेन्युइन गुणगान या जेन्युइन अप्रिसिएशन के बारे में भी बताया। आंख जिसको देखता है और मन उसको चबाता है, फिर वो मुख से जो वाणी से निकलता है वो एक्चुअल में गुणगान। और आपने कुसंग के बारे में भी बताया। सबसे पहले हमें कुसंग को त्याग करना। कुसंग की बहुत सारे आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दिए। जैसे एक कुसंग तो हम साथ लेके घूमते हैं, जो मोबाइल है, उसके साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय खराब कर देते हैं। और बहुत सारे आपने बताया, काम क्रोध लोभ मोह मध्यम आश्चर्य होता है, धन प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा, स्त्री संग और असाधु के संग। तो बहुत सारे आपने कुसंग बताए, तो इनको हमें त्याग करना है। जब कुसंग को हम त्याग करेंगे तो हम अच्छे से भक्तों की संग कर पाएंगे। और आपने हमें
सेवक की 4 गुण हमने बताया। पहला तो एक होता है सुस्निग्ध, जो बहुत प्रेम करने वाला है, जो अपने को भूल के स्वामी को क्या अच्छा लगता है उस पर नजर हो, अपने के बारे में कोई विचार ना हो, वो पहला हो गया सुस्निग्ध। दूसरा आ गया पंडित, सब शास्त्रों की नॉलेज हो, अपना सारे नॉलेज हो, जब कोई सेवा मिले वो अपने दिमाग से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वो साधु हो, इनका व्यवहार अच्छे हो, साधु का मतलब भी आपने बताया व्यवहार अच्छे हो, सारे वैष्णव के साथ संबंध भी इनका अच्छा हो, और शांत स्वभाव भी हो। लास्ट आपने बताया आर्य, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, इनका कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। तो ये 4 आपने हमें बताया जिस सेवक का गुण। और जब महाप्रभु वहां पे गए थे दर्शन करने के लिए, फिर वो डिसाइड किए कि मैं गरुड़ स्तंभ के पास जाके दर्शन करूंगा। इसमें भी आपने 2 कारण बताए। एक तो बाह्य कारण ये बताया कि जब वो महाप्रभु अंदर जाएंगे वो गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। सेकंड जो आपने इम्पोर्टेंट बताया कि क्यों था, उनकी मूड के बारे में आपने बताया। वो अपने आप को बहुत गिरा हुआ मानते थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं तो दर्शन करने जा रहा हूँ, तो जगन्नाथ मुझे कब कैसे देखेंगे, तो इसलिए वो एक भक्त के संग दर्शन करना चाहते थे। जब गरुड़ के साथ वो दर्शन करेंगे तो जगन्नाथ जी जब गरुड़ को देखेंगे उनका नजर तो पड़ जाएगा इनके ऊपर। तो इनके मूड की भी आपने बताया यहाँ पे। तो हमें भी यही करना है, हम जब भी दर्शन करने जाएं हम किसी भक्तों के संग में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।